अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात को गुजरे अब तकरीबन एक हफ़्ते से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है, लेकिन जो इसके आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक महसूस किए जा रहे हैं, अभी तक वो देखने को मिल रहे हैं। बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन के नताइज आए हैं उसके मुताबिक तो मजमूई नशिस्तों के लिहाज से JUI फे यानी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उसका पहला नंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो दूसरा नंबर है। लेकिन अगर जो अदाद शुमार का हम तफसीलन जायज़ा लेते हैं तो उसमें बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आती हैं। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ जो बात की मेयर पेशावर की, और जो पेशावर की 6 दीगर तहसील कौंसल्स की नशिस्तें हैं जहाँ पर जो वोट रिजेक्शन की जो शरह है, जो तादाद है, वो विनिंग मार्जिन से ज़्यादा है कि अगर ये वो रिजेक्शन वोटों की शरह कम होती तो वो जीत और हार में अहम किरदार अदा कर सकती थी। और उसका हमने मुआवजा भी किया 2018 के जो है इंतखाबात में होने वाले इंतखाबात की जो कौमी असम्बली की नशिस्तों के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो तफसीलन जो है बात करेंगे दादोशुमार की मर्दान और स्वाबी की, कि स्वाबी में जो 2018 के इंतखाबात में कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कितने वोट रिजेक्ट हुए, और अब जो ये लोकल बॉडी इंतखाबात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अब मर्दान और स्वाबी की इन जो तहसील कौंसिल की नशिस्तों में कितने कितने वोट रिजेक्ट हुए। तो आज तफसील हम इन दोनों जो हैं वो शहरों की आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे जी यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। जी, तो हम नाज़रीन बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, हमने जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए और डाउनलोड करके उसके सारा जो तफसील जायज़ा लिया उनके इंतखाबात का, जो जिसका 19 दिसंबर से ढिंडोरा भी पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई है। जी, तो खैर हम इसका जो है वो तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्दान की। मर्दान की जो तहसील कौंसल्स हैं उसमें तख्तबाई है, रुस्तम खेल है, गड़ी कपूरा है, कतलांग है। अब इन चारों तहसीलों में जो है तहसील कौंसिल में क्या क्या वोटों की शरह रही, कितने कितने वोट रिजेक्ट हुए। सबसे पहले अगर बात करें हम तख्तबाई की, तो तख्तबाई में जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं वो JUI फे मौलाना फजल रहमान की जमात के हैं। उन्होंने 45,881 वोट लिए, जबकि PTI के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सिर्फ 22,000 वोट लिए। जो जीतने का मार्जिन है, जो विनिंग मार्जिन है, वो तकरीबन 50% है, 22,000 तकरीबन जीतने का मार्जिन है। लेकिन जो इसमें वोट रिजेक्ट होते हैं वो तकरीबन 11,000 के अराउंड अबाउट हैं, यानी कि 11,000 के करीब वोट रिजेक्ट होते हैं। अगर ये वोटों की शरह रिजेक्शन की कम होती तो शायद PTI का और JUI फे का जो विनिंग मार्जिन है वो कदरे कम देखने को मिलता। इसी तरह अगर हम रुस्तम तहसील की बात करें तो वहाँ भी JUI के उम्मीदवार 16,887 वोट लेकर कामयाब होते हैं। PTI के उम्मीदवार 12,482 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। अब यहाँ पर जो विनिंग मार्जिन है वो सिर्फ 4,000 वोटों का है, सिर्फ 4,000। जबकि अगर बात करें जो रिजेक्ट वोट हुए हैं, जो वोट मुस्तरद हुए हैं, वो वोटों की तादाद देखें तो वो 4,450 वोट है, यानी कि 4,000 विनिंग मार्जिन, और जो मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद वो भी 4,400 से ज़ायद, यानी कि जीतने के मार्जिन से जो मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद है वो ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम कतलांग की बात करें तो कतलांग में भी ANP के उम्मीदवार ने मैदान मारा, 18,186 वोट लिए। PTI के उम्मीदवार जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे, 16,103। हैरानकुन बात यह है कि जहां पर जो विनिंग मार्जिन वो तकरीबन 1,500 से 1,600 वोटों का है, लेकिन जो वोट मुस्तरद होते हैं वो है 5,135 वोट, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार के जो अगर हम मुस्तरद होने वाले वोटों को देखें और हारने वाले उम्मीदवार के वोटों को देखें तो आप जायज़ा लगा सकते हैं क्या सूरत हाल तब्दील हो सकती थी या नहीं।
अगर हम इसका मुआवजा कर लें इन तीनों तहसील कौंसल्स का, भी दो और भी हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं तीन तहसील कौंसल्स का मुआवजा कर लें 2018 के इंतखाबात के साथ, 2000 जो मर्दान की मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें NA 20 है, NA 21 है, NA 22 है। NA 21 में जो है वो PTI ने मैदान मारा था, मुजाहिद अली 7114 वोट यहाँ पर रिजेक्ट हुए थे। NA 20 में, NA 21 जहाँ से अमीर हैदर कामयाब हुए वहाँ पर 5810 वोट जो थे वो पूरे हलके से वो रिजेक्ट हुए थे। PTI के मोहम्मद अली जो NA 22 से कामयाब हुए, इस हलके से भी 6000 से ज़ायद वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए थे। अगर मजमूई तौर पर देखें तो ये 18,936 वोट हैं जो 2018 के इंतखाबात में रिजेक्ट होते हैं। लेकिन ये तहसील कौंसल के इंतखाबात जिसमें मजमूई तौर पर JUI आगे है, अगर उसके इन तीन तहसील कौंसल्स का ही बात करें तो इसमें वोटों की जो मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद है वो 20,000 से ज़ायद है। यानी कि कौमी असम्बली के तीनों हलकों की जो तादाद है मुस्तरद होने वाले वोटों की वो बल्दियाती इंतखाबात के इन तीन तहसील कौंसल से भी कम है। अगर सूबाई नशिस्तों पर देखें तो सूबाई नशिस्तों की मर्दान के तमाम मर्दान की जो सूबाई नशिस्तों पर जो वोट रिजेक्ट हुए वो उसकी तादाद भी 20,000 से कम है। इसी तरह अगर हम स्वाबी की बात कर लें, स्वाबी के भी नतायज जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। तो स्वाबी में जो तहसील कौंसल, पहले आपको बता दूं, लाहौर, रज़र जो हैं वो टोपी, और ये जो तहसील कौंसल, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर की नशिस्त पर जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं वो PMLN के 22,036 वोट लेते हैं। PTI के उम्मीदवार हैं वो 12,128 वोट लेते हैं। अब ये जो विनिंग मार्जिन है वो 10,000 का है, लेकिन यहाँ पर जो वोट रिजेक्ट होते हैं वो तकरीबन 8,000 वोट जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक 7,500 से ज़्यादा के करीब जो वोट हैं वो रिजेक्ट होते हैं। अगर ये रिजेक्शन मुस्तरद वोटों की तादाद कम होती तो अब देख सकते थे कि हारने वाला कैंडिडेट और जीतने वाले कैंडिडेट में जो विनिंग मार्जिन है वो किस हद तक असरअंदाज हो सकता था। इसी तरह रज़र की बात करें तो यहाँ भी ANP के उम्मीदवार ने मैदान मारा, 57,271 वोट लिए। PTI ने 35,000 से ज़ायद वोट लिए। यहाँ पर जो विनिंग मार्जिन था वो 20,000 से ज़ायद है, लेकिन यहाँ पर भी जो मुस्तरदशुदा वोटों की तादाद वो 10,000 से भी ज़ायद देखने को मिली है। इसी तरह टोपी की अगर बात करें तो टोपी में JUI फे के जो उम्मीदवार हैं वो 25,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब होते हैं। PTI के जो उम्मीदवार हैं वो 17,277 वोट लेते हैं। अब जो विनिंग मार्जिन यहाँ पर जो देखने को मिला वो 8,000 से ज़ायद है, लेकिन जो रिजेक्शन वोटों की तादाद है वो भी 6,000 से ज़ायद दिखाई दिया। ये अब मजमूई तौर पर अगर देखें तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद है वो किस तरह असरअंदाज हुए हैं जीतने वाले कैंडिडेट की। अगर हम स्वाबी की इन तहसील कौंसल की मजमूई तौर पर अगर हम बात करें, स्वाबी की जो 2018 में जो इसकी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर NA 18 और NA 12 दोनों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए। NA 18 में असद कैसर, इनके हल्के में जो वोट मुस्तरद हुए वो 7,353 थे। जो NA 19 जो उस्मान खान तराकई कामयाब हुए, उस हल्के में जो वोट मुस्तरद हुए वो 8,023 थे। मजमूई तौर पर जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 2018 में 15,376 वोट रिजेक्ट होते हैं, जबकि तहसील कौंसल की इस इलेक्शन में जो वोट मुस्तरद होने की तादाद है वो 31,081 है। यानी कि 2 गुना वोट 2018 की निस्बत इन बल्दियाती इंतखाबात में 2 गुना वोट मुस्तरद होते हैं।